समस्त महाजन संगठन ने गाय के गोबर से बनी एक पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्ति का निर्माण किया है। यह भारतीय परंपरा, स्थायित्व और आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी है। संपूर्ण स्थानीय कारीगर, स्थानीय सामग्री, कोई भी रसायन नहीं, प्रदूषण मुक्त, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शुद्धता। गौ गोबर का भारतीय परंपराओं से शताब्दियों से महत्व को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के हेतु से गौशालाओं और किसानों के माध्यम से इस मूर्ति का निर्माण किया गया है। आइए जानते हैं गिरीश जयंतीलाल शाह से इस मूर्ति के बारे में और जानकारी। इको फ्रेंडली पर्यावरण की बात करके पर्यावरण को वास्तव में क्या मदद कर सकते हैं, तो इको फ्रेंडली गोबर से बनाया हुआ गणेश, गणपति का उत्सव आ ही रहा है, तो उसको लेके हम ये गोबर का गणेश इंट्रोड्यूस करने आए हैं। और दूसरा विषय है कि हम कौन है इसको, तो इसके लिए जो हमारी संस्था है समस्त महाजन, उसकी बात आपके समक्ष रखेंगे। और समस्त महाजन 2002 में स्थापित हुई एनजीओ है जो पर्यावरण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, गौशाला, पांजरापोल, उसके लिए काम करती है। पूरे भारत में काम करती है, मुख्यत्वे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 5 राज्यों में हम बहुत एक्टिव काम करते हैं। भारत के अंदर कुल 17,421 गौशाला, पांजरापोल है। भारत के अंदर 17,421 गौशाला, पांजरापोल है। ऐसा अभी दिसंबर के अंदर जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन हुआ तो पार्लियामेंट में ऑथोराइजली ये जवाब दिया गया कि इतनी गौशाला, पांजरापोल है। उस गौशाला, पांजरापोल को कैसे मेंटेन करना, सस्टेन करना, उसको कैसे ताकत देना और उसका निकला हुआ गोबर, उसका क्या उपयोग करना, उसके बारे में हम सभी संस्थाओं को मार्गदर्शन देते रहते हैं। और उसी के आधार पे आज 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन में हमने गौचर, मतलब गायरान जिसको मराठी में कहते हैं, उसको विकसित किया है। 850 तालाब अभी तक हम लोग डिसिल्ट कर चुके हैं और 20 लाख वृक्ष गुजरात के अंदर, बड़े वृक्ष मतलब पपैया का पौधा नहीं, वृक्ष मतलब बरगद, पीपल, आम, इमली, औदुंबर, जामुन, ऐसे जो वृक्ष जो 500 साल तक उसका जीवन है, ऐसे वृक्ष रोड के साइड पे, गौचर के बाउंड्री पे ऐसे लगा चुके हैं। तो इस प्रकार का व्यापक काम महाराष्ट्र में जालना डिस्ट्रिक्ट हमने अडॉप्ट किया है। 2016 से हमारी टीम जालना में है। 10 पोकलैंड जेसीबी लगा के जालना में अभी तक हमने 350 तालाब का डिसिल्टिंग कंप्लीट किया है। गाळमुक्त धरणची जी परिकल्पना आहे ते सर्वात अगोदर 2013 मध्ये आम्ही शिरूर पाटील बीड मध्ये केली आणि त्यानंतर अंबेजोगाईला आणि अंबेजोगाईच्या नंतर जालन्यामध्ये। तर जालना जिल्हा कंटिन्यूस 2016 ते 2025 कंटिन्यूस काम चालू आहे। 2 वर्षापासून वाडा पालघर, हम बार बार पढ़ते हैं कि वाडा पालघर में वो आदिवासी परिवार है और उनके पास पानी की किल्लत है। तो इस बार हमने 9.5 किलोमीटर की कैनल वाडा पालघर में बनाई और पूरा वो जो 10 गांव का इलाका है वहां पे जो पानी बिल्कुल ही नहीं था कुएं में, वो पूरा कुआ भर गर्मी में भी पानी से भरा हुआ रहता है। पिछले साल किया हुआ काम का रिजल्ट इस बार हम देखने गए, इस बार और काम किया और अभी तो अच्छी बारिश है भगवान की कृपा से, तो अगले साल में इसका रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि जिनको जॉब पे जाना पड़ता था वो आधे एकड़ 1 एकड़ में पौधे लगाते हैं फूल के, मतलब वहां पे लगता है जासूद और चंपा, और उसके 1 एकड़ का उनका 10 से 15 हजार का महीने का इनकम उनका घर बैठे शुरू हो चुका है। तो इस प्रकार का, क्योंकि पानी हो गया है, तो ये अलग अलग हमारे आयाम हैं। तो मेन गौचर विकास, पानी, वृक्षारोपण के साथ साथ उपजीविका मतलब लाइवलीहुड एनहांसमेंट, जिसमें हम अभी एक प्रयोग किया था हमने
कि बिना ब्याज की लोन से रिक्शा गाड़ी वगैरह दी, तो उससे प्रयोग से पता चला कि भी 25,000 रुपया आदमी आराम से महीने का रिक्शा है तो कमा सकता है, गाड़ी देते हैं तो 1 लाख रुपया कमा सकता है। तो अभी 15 अर्टिगा गाड़ी हमने पिछले हफ्ते गुजरात में दी, क्योंकि डोनर गुजरात का था, तो वो सब परिवार महीने का 1 लाख रुपया मिनिमम कमा सकते हैं। 25,000 रुपया हर महीने वापिस देते हैं, 25,000 गाड़ी में खर्चा आता है, 50,000 रुपया घर पे लेके जाते हैं। तो इस तरह से समस्त महाजन का पूरा आयोजन है। उस आयोजन के साथ साथ जो अलग अलग गौशालाओं में काम करते हैं, तो एक विषय ध्यान में आता है कि गोबर का क्या किया जाए। अब जैसे कि 1000 गाय की गौशाला है, धाकड़ गाय मतलब ना अपन जिसको दूध नहीं आता है, बछड़े बछड़ी है छोटे, या गाय को भी दूध आना बंद हुआ या बैल है, तो वो क्या देते हैं? कुछ नहीं देते। तो उसका उपयोग क्या करें? उसका उपयोग गोबर का ही करना पड़े। तो हमने एक प्रयोग ये किया कि भाई गोबर का प्रयोग कैसे किया जाए। तो हमने आसपास के किसानों में गोबर का डिस्ट्रीब्यूशन किया, फ्री टोटल 1 एकड़ पर 1 ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर। तो मेरे पास जहाँ पे 11,000 गौ माता है भागोल में, जलाराम में, जहाँ पे 2300 गौ माता है, तो वहां से समझो कि 55,000 किलो गोबर रोज का आता था। तो हमारे पास रोज के जो 25 ट्रॉली गोबर होता था, रोज का 25 एकड़ जमीन सुधार करता था। ये प्रयोग इतना सक्सेस हुआ कि आसपास के किसानों ने रासायनिक खाद का उपयोग कम कर दिया, और अपना जो चारा होता है वो हमको गौशाला में अपने आते हैं और चारा गाय को खिलाते हैं। तो उससे हमारी भी कॉस्टिंग बर्डन बहुत कम हुआ। तो ये प्रयोग हमने पूरे भारत में सभी गौशाला को, सभी गवर्नमेंट्स को भी बताया कि ये प्रयोग बहुत अच्छा है। फॉर एन एग्जाम्पल, महाराष्ट्र गौ सेवा की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र में 1015 गौशाला है, और 1015 गौशाला के अंदर महाराष्ट्र में 1,10,000 पशुधन है, जीवन धन, जिसको अभी राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छा नाम दिया, जीवन धन कहा। अभी पिछले महीने उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक प्रमोशन में ये शब्द कहा, इसको पशु मत कहिए, सिर्फ गाय भी मत कहिए, जीवन धन कहिए। तो ये जो जीवन धन है, इसका गोबर आता है। अभी सरकार यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार 50 रुपया प्रतिदिन प्रति गौ माता देती है, देसी गौ माता, देसी गौवंश को भी नहीं देती है, और न तो दूसरे कोई जीवों को पैसा मिलता है। तो यदि मैंने अभी एक प्रपोजल दिया कि मान लो कि महाराष्ट्र सरकार देसी गौवंश कर दे गौ माता की जगह पे, और 100 रुपया प्रतिदिन करे, तो गौशाला में 1,10,000 की जगह और थोड़े जीवन धन आ जाएगा, तो 2 लाख हो जाएंगे। 2 लाख हो जाएंगे तो रोज का 100 रुपया के हिसाब से 2 करोड़ का खर्चा है, तो साल का 720 करोड़ रुपया खर्चा आएगा सरकार को, बराबर है। अब 720 करोड़ के सामने फायदा क्या होगा? तो मैंने एक एग्जांपल दिया, जो हमने प्रयोग किया है, एग्जांपल वही दिया कि हमने प्रयोग क्या किया है कि भाई ये जो 2 लाख पशु का 5 किलो रोज का गोबर, तो 10 लाख किलो गोबर आएगा। अब 10 लाख किलो गोबर तो रोज के कितने ट्रैक्टर हो गए? तो रोज के उतना ट्रैक्टर गोबर आता है, वो 200 400 500 ट्रैक्टर, तो 500 ट्रैक्टर इंटू 2000 केजी, तो रोज 500 शेतकरी, 500 किसानों को 1 एकड़ को 1 ट्रैक्टर ट्रॉली के हिसाब से गोबर मिलेगा। तो महीने का कितना हुआ? 15,000 किसान, 12 महीने के 1,80,000 किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। सरकार को खर्चा कितना लगा? 720 कोटी। उसके सामने 1.5 लाख से अधिक किसान को फायदा हो जाएगा। तो ये सरकार को जो खर्चा आएगा उसके सामने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट। आज शेतकरी को फ्री मैन्योर मिलने से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेगा, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये विन-विन सिचुएशन है सबके लिए, सरकार के लिए भी और शेतकरी के लिए। बहुत कम खर्चे में और रासायनिक खाद का उपयोग कम होगा, तो उससे सरकार को वो जो प्रेशर है सब्सिडी का रासायनिक खाद का, वो भी कम हो जाएगा। उसके साथ गोबर से और क्या किया जा सकता है? तो कई जगह पे हमने प्रयोग किए, गोमूत्र की दवाइयाँ, गोबर के अलग अलग प्रोडक्ट्स, और आपको बताते हुए खुशी होती है 100 से अधिक प्रोडक्ट्स गोबर से अभी बन रहे हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। आप अमेज़न में जाके देखोगे तो 165 रुपये में 4 गोबर के कन्ने मिल रहे हैं, जो गांव में तो फ्री में मिलते हैं। मतलब
और गोबर की राख भी अमेज़न में मिलने शुरू हो चुकी है। उसके अलावा 400 अरब से ज्यादा 4 अरब से ज्यादा रुपये का तो गोबर अभी एक्सपोर्ट भी हुआ, आपने भी सबने लिखा पढ़ा भी होगा शायद। तो ये बहुत बड़ा लाभ का कारण है। तो गोबर से इतने सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, गौमूत्र की दवाइयां भी बहुत अच्छी बन रही है। ये करते करते एक विचार आया कि महाराष्ट्र और जैसे देश भर में गणपति का उत्सव बहुत प्यार से धूमधाम से पूजनीय तिलक जी हमारे जो थे उनके लोकमान्य तिलक जी की वजह से शुरू हुआ। घर घर का गणपति सार्वजनिक भी उत्सव हो गया। और इस बार महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव करके घोषित किया है, अच्छा फंड भी घोषित किया है। तो ये जो गणपति का उत्सव है उसमें सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति बनते हैं या वो सांडू माटी के गणपति बनते हैं, फिर उसको नदी में या नाले में या तालाब में हम डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व होते नहीं है। फिर कृत्रिम तालाब बनाओ, वो भी बड़ा खर्चा है। कृत्रिम तालाब बनाने के बाद उसका वापिस उसका पूरा जो प्रोसेस है वो तो बहुत पैसा लगता है। तो बहुत सोच समझने के बाद ये हुआ कि क्यों नहीं गोबर का ही गणपति बनाया जाए, क्योंकि गोमय वस्ते लक्ष्मी, ये तो लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है गोबर। तो इसका ही गणपति कैसे बनाया जाए। तो प्रयोग करते करते आज आपके सामने प्रस्तुत है ये पूरा गोबर का बनाया हुआ गणपति है। इसका वेट देखिए आप, 9 इंच के इस गणपति का वेट आप हाथ में लेंगे तो वेटलेस है बिल्कुल, मतलब इसका मुश्किल से 200 ग्राम भी वजन नहीं होगा। और ऐसे गणपति, गोबर से बनाया हुआ गणपति घर में रखो, सार्वजनिक व्यवस्था में रखो, पूजा में रखो, तो बहुत ही पवित्र भाव के साथ इस गणपति को बनाया गया है। इसके जो कलर भी आपको दिख रहे हैं सारे ऑर्गेनिक कलर है, देसी कलर, इसमें कोई केमिकल का उपयोग ही नहीं है पूरे गणपति के अंदर। और इसके साथ हमने नीम के सीड दिए हैं ताकि आप जब विसर्जन करोगे तो विसर्जन के वक्त ये सीड और ये गणपति का, ये गणेश का ये मूर्ति हो, विसर्जन करो, जहां भी आप करोगे वहां झाड़ अच्छे से उगने की पूरी संभावना है। बराबर है। और गोबर से गणपति से और क्या चीजें बन सकती है आगे वो, जैसे कि गोबर का धूप बनता है, गोबर के कन्ये भी बनते हैं, फिर गोबर का दिया भी है इसमें। तो इस प्रकार से कई सारी चीजें जो गोबर से बनाई जा रही है, ये सारी चीजें गोबर से बनाई जा रही है। तो ऐसी गोबर की चीजें उपयोग करने से पर्यावरण को फायदा होगा। इसमें हमने कई सारे धूप वगैरह में तो कई सारी औषधियां भी डाली हुई है, ताकि घर में गूगल है जैसे देसी औषधियां, गूगल है इस प्रकार की, जिससे क्या हो जाएगा, कि घर में यदि धूप लगाते हैं तो मच्छर का प्रयोग भी कम हो जाएगा। ऐसा गोबर की कई सारी चीजें बनाई है। और गणपति आते हैं तो पूजा की भी जरूरत पड़ती है, फिर पूजा का सामान लेने कहाँ जाओ, तो पूरा पूजा का सेट भी साथ में ही दे दिया है। तो एक ही बॉक्स में नीम के सीड है, गणपति जी यहाँ विराजमान होते हैं घर पे ले जाने के लिए। इस साइड के बॉक्स में आपका पूजा का सामान आ गया और उस साइड के बॉक्स में आपका गोबर की बाकी के प्रोडक्ट आ गए। इजी टू हैंडल है, मतलब आप एकदम इजी टू हैंडल है, हाथ में लिया और चल दिए बस। तो ऐसा एकदम हैंडी बॉक्स बनाया है। और ये गणपति बापा आप सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति लावे, आपके परिवार में भी सुख शांति समृद्धि लावे, इस सोच के साथ ये गणपति का प्रयोग हमने किया है। हमने ऐसे 10,000 गणपति अहमदाबाद महानगर पालिका के माध्यम से, अहमदाबाद में 1150 रुपया का एक बॉक्स है, 1150 रुपया भी है, फिर छोटी साइज भी है, 400 रुपया का है, 200 रुपया का, ऐसा अलग अलग साइज है। लेकिन आप चूंकि महाराष्ट्र के, मुंबई के अग्रणी पत्रकार है तो आपको देने के लिए मैंने बेस्ट वर्जन लाया हूँ। आप सबको ये एक एक बॉक्स आज भेंट मिलने वाला है। तो ये 1150 रुपया का बॉक्स है। तो 10,000 ऐसे बॉक्स अहमदाबाद महानगर पालिका की
माध्यम से अहमदाबाद विस्तार में दिखे। पिछले 10 दिन से हम लोगों ने यहाँ के महाराष्ट्र के सभी एमएलए, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री जी और सभी अधिकारियों को भी भेंट दिए हैं। और हमारा यही प्रयास है कि जब सरकार ने ऑलरेडी राज्य उत्सव गणेश उत्सव बना चुका है, तो इस उत्सव में ये कैसे करके ज्यादा से ज्यादा गोबर का प्रयोग होके गणपति की मूर्ति अगले साल बने। इस साल तो अभी शुरुआत हुई, तो अगले साल इसका प्रयोग और ज्यादा हुए। और अभी भी किसी को गणपति चाहिए तो महाराष्ट्र में कुल 42 जगह पे ये प्रोडक्ट, ये सेम नहीं, ये तो अहमदाबाद में बना है, लेकिन ऐसे गणपति उपलब्ध है ऑलरेडी। हाँ, कम ज्यादा मात्रा में मिल रहे हैं, लेकिन मिल रहे हैं। तो समस्त महाजन के माध्यम से आप सबको बुला के मेरा बस यही आपको विनम्र प्रार्थना था कि ये जो हमारा प्रयोग है, इस प्रयोग में आप सबका हमको साथ सहकार मिले समाज को जागरूक करने में। और यदि समाज इसको स्वीकार कर लेता है गोबर गणपति को, तो हमारे को पीओपी का यूज नहीं करना पड़े, सांड पानी का, वो सांडू माटी का भी उपयोग नहीं करना पड़े, और गोबर तो हर जगह उपलब्ध है। इसका नेक्स्ट प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट प्रयोग, अभी दिवाली आ रही है, हम क्यों चाइना से दिए मंगाए, लोकल फॉर वोकल की बात करें, और हम वो सारे दिए यहाँ महाराष्ट्र की गौशाला 1015 गौशाला बनाए। महाराष्ट्र की जो 12 करोड़ की जनता है, वो कम से कम एक दिया भी घर पे प्रकट करेगा तो 12 करोड़ दिए महाराष्ट्र में ही बने। उसका जो साचा है वो कोई बड़ी बात नहीं है, 200-500 रुपया का ही प्लास्टिक वो साचा आता है, उसमें घर बैठे वो दिया बना सकते हैं। तो अपना यही निवेदन है कि महाराष्ट्र में इस बार एक भी चाइनीज दिया आना ही नहीं चाहिए। तो इसकी डिमांड बढ़ेगी या इंक्वायरी बढ़ेगी, आपके माध्यम से इंक्वायरी बढ़ सकती है। आप जब इस बात को समाज के सामने रखोगे, आप सब वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आपके माध्यम से ही ये बात समाज तक पहुंचेगी और समाज डिमांड शुरू करेगी तो प्रोडक्शन शुरू होगा। एक तो विषय ये हो गया समस्त महाजन क्या कर रहा है, दूसरा विषय हो गया ये गोबर गणेश मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। तीसरा विषय, चूंकि मैं भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड पे भी हूँ, समस्त महाजन का पूरा साहित्य जो आपको फोल्डर मिलेगा, हमने 4 भाषा में रखा है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और मराठी तो अपनी मातृभाषा है ही, तो 4 भाषा में यहाँ पे आपके लिए फोल्डर है। आप कृपया वो फोल्डर ले जाइए, इसमें ये सारा साहित्य भी हमने दिया हुआ है। ये हमारी समस्त महाजन की जो 12 एक्टिविटी चलती है उसकी भी बुकलेट है। उसके साथ 2 विषय बहुत महत्व के है जो आजकल हम सबको परेशानी झेलनी पड़ रही है। एक विषय जो सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के बारे में हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच के जज ने जजमेंट दे दिया कि भी उठा के बाहर निकाल दो। फिर गड़बड़ क्या हुई, 2019 के सेंसस में 65,000 कुत्ते थे, 2025 में 5 लाख कुत्ते, 2025 तक 5 लाख कुत्तों का स्टरिलाइजेशन हो गया, और अभी कह रहे 10 लाख कुत्ते उसको बाहर निकालो। तो इसका हिसाब कैसे करें? अच्छा, 10 लाख कुत्ते बाहर निकालो तो 1000 कुत्ते एक जगह पे रखो तो उसका 1 एकड़ तो जगह चाहिए कम से कम रखने का, तो 1000 शेल्टर बनाने पड़े, तो 1000 एकड़ जमीन चाहिए दिल्ली नगर पालिका के पास, दिल्ली राज्य के पास। उसके बाद एक शेल्टर बनाने का 5 कोटी खर्चा है, तो 5000 करोड़ और चाहिए, और 10,000 करोड़ की जमीन तो 15,000 करोड़ का। उसके बाद भी समस्या खत्म नहीं हो सकती है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट इसका संज्ञान लिया, चीफ जस्टिस ने ध्यान में लिया, 3 जज की बेंच बिठाई, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को पूछा गया, भारत सरकार की पशुपालन मंत्रालय को पूछा गया, और मंत्रालय ने एक बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन 20 अगस्त को जारी कर दी। इसकी गाइडलाइन की कॉपी भी आपके लिए फोल्डर में रखी है। इसमें क्लियर ये लिखा गया कि भाई ये कैसे हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, कुत्ते काटते इसकी परेशानी तो बहुत ही खराब है, जिसको काटता है उसको भी मालूम पड़ता है कि काटने का परिणाम क्या है, लेकिन वो काटे ही नहीं, उसके लिए क्या करना पड़े। तो सबसे पहले रेबीज वैक्सीनेशन बराबर है। उसके बाद एग्रोवाइट करके एक गोली आती है जो उसको गले में जब पट्टे पहनाओ, एक गोली खिला दो तो 3, 4, 6 महीने तक वो एग्रेसिव नहीं होता है। उसके साथ हमारे यहाँ एक कहावत थी, पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी कुत्ते की।
प्रॉब्लम क्या हो गई है साहब की लास्ट वाली रोटी भी हम घर में ही खाना शुरू कर दिए हैं, तो घर में ही कुत्ते के जैसा भूखना बहुत घरों में परेशान या झेलनी सबको पड़ रही है। तो गली के कोने पे नाके पे ऐसे एक चाट जैसा रहता था, पत्थर जैसा, जिसमें लोग आके रोटी और छाछ खाते थे। कुत्ते को कभी दूध और रोटी या दूध और बिस्किट नहीं खिलाना चाहिए, उसके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। छाछ और रोटी ठीक है, उसके बाद कोई फैंसी फूड खिलाने की भी जरूरत नहीं है। बस ये दो चीज जो घर में बनती है, डिसेंट्रलाइज बनती है। आप सोच लो 10 लाख कुत्ते कहीं सेंटर कर दिए, फिर उसको खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, कहाँ से लागे? उसके लिए तो फिर वापिस एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस खड़ा करना पड़ेगा। मतलब ये हो नहीं सकता है, डिसेंट्रलाइज ही ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज कुत्तों की व्यवस्था में हमने एक प्रयोग किया है। हमारी बंबई में 11 एनिमल एम्बुलेंस चलती है। शायद आपने लास्ट 2 साल में बंबई में डॉग बाइट का किस्सा कम सुना होगा या नहीं सुना होगा, बिकॉज हमने बंबई में 1 लाख कुत्तों की ट्रीटमेंट 2 साल में कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, समस्त माध्यम के माध्यम से। हमारी खुद की 11 एम्बुलेंस है, तो उसके माध्यम से ट्रीटमेंट, एग्रेशन कम करने की दवाइयाँ, रेबीज, गले में पट्टे, खाना समय पे उस एरिया के लोग उसको दे सकते हैं, तो ये सारी ही समस्या खत्म हो जाती है। तो डॉग के बारे में ये बहुत ही अच्छी एडवाइजरी भारत सरकार की है, मैं इसकी भी कॉपी आपको दे रहा हूं। उसके साथ साथ इसमें डॉग शेल्टर्स बनाने की बात की गई है, और आपको सबको पता है कि ये भी बंबई में कबूतर के लेके भी बहुत हंगामा चल रहा है, और हाईकोर्ट में 13 लोगों की कमेटी की रचना की है। तो वो 13 लोग अभी अपना अपना सुझाव देंगे। तो एज एन एनिमल वेलफेयर बोर्ड मेंबर और एज ए इस विषय का 25 साल से मैं जानकारी रखता हूं, तो उसके बारे में मैंने भी कुछ निवेदन बीएमसी को किए हैं, क्योंकि सबको अलाउ था कि सब अपना अपना सजेशन करो। कंट्रोल मॉनिटरिंग फीडिंग भी सुबह 6 से 8 में, शाम को 4 से 6 में। कंट्रोल मॉनिटरिंग फीडिंग नॉट नियर द पब्लिक एरिया, थोड़ा उसको दूर किया जाए। ऐसा ह्यूमन सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, ये तो सब भूखे मर जाएंगे, ये भी समस्या है, और मरने के बाद इतने सारे तरह का एक दूसरा इश्यू आ जाएगा। तो इसका भी कैसे मध्यम मार्ग लेके सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी सजेशन मैंने ये कागज में दिए हैं, जो मैंने ऑफिशियली बीएमसी को लिखे हुए हैं, वो कॉपी मैंने आपके लिए रखी है। उसके बाद एक ये कैसे डिजाइन बनती है चबूतरे की, डॉग शेल्टर्स की, वो पूरी डिजाइन की भी कॉपी आपके लिए फाइल में रखी है। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता